Hello everyone, welcome to my channel One Step to Success। जहाँ पर आप लोग के लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। आपका भूगोल का ये टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, आप सभी सेशन को में ज्वाइन हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। भूगोल का भूगोल नहीं, आपका अर्थशास्त्र वाला टॉपिक है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात को प्रोत्साहन, या उपरोक्त सभी। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा। जो अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, स्टार्ट हो चुका है आपका सेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या करपाट द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, या प्रधानमंत्री। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है हमारा 96। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि, विनिर्माण, व्यापार, या बैंकिंग। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यहाँ पर सर्वाधिक योगदान है बैंकिंग क्षेत्र का। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, परिवहन, या बैंकिंग। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कृषि। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। सुपर 301 क्या है? ठीक है, सुपर 301 क्या है? ऑप्शंस है, यह भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का ब्रांड नाम है, चावल की नई विकसित वैरायटी है, या अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, यह एड्स से निपटने के लिए खोजी गई नई औषधि का नाम है। क्या है सुपर 301?
ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही छाट के लिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जिनको छाट के यहाँ पर लाया गया है आप लोगों के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? सुपर 301 या सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। भारत के कुल दीर्घकालीन ऋणों में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का हिस्सा है 1/4, 1/3, 2/3, 3/3। चलिए आंसर कीजिए। भारत के कुल दीर्घकालीन ऋणों में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 100 है। किस संगठन से भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है? भारत सहायता संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ या उपयुक्त सभी? इनमें से किस संगठन के द्वारा भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है? चलिए, और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका भारत सहायता संघ हो गया, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इन सभी से भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1956 में? चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और सोच समझ के आंसर कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सन 1952 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? चलिए आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, जो भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं, सोशल साइंस की प्रोसेस करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस में, आपकी हिंदी में। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। विश्व बैंक की रियायती ऋण खिड़की आईडीए से ऋण प्राप्ति में भारत का विश्व में स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा स्थान है? अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, आपको समझ के आंसर करना है। विश्व बैंक की रियायती ऋण खिड़की आईडीए से ऋण प्राप्ति में भारत का विश्व में स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को प्रदत्त ऋणों का स्वरूप है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से सभी?
क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को प्रदत्त ऋणों का स्वरूप कैसा है? है आपका दीर्घकालीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित था शहरी युवाओं से, ग्रामीण युवाओं से, शहरी महिलाओं से या उपयुक्त सभी से? ट्राइसेम कार्यक्रम। क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित था किससे? ग्रामीण युवाओं से। ठीक है, ग्रामीण युवाओं संबंधित था ये ट्राइसेम कार्यक्रम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 106, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया? 5, 6, 7 या 8? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 6 योजनाओं का विलय किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 107, 1990 से आरंभ की गई एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है निजी क्षेत्र द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं? चलिए फ्रेंड्स, कुछ ही क्वेश्चंस आप बचे हुए सेशन के। उन्नीस सौ 1990 से आरंभ की गई एयर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है निजी क्षेत्र द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में उपनिवेश का दौर कब से आरंभ हुआ? 1980 से 81, 1985 से 86, 1990 से 91, 1991 से 92? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में उपनिवेश का दौर कब से आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1991 से 92 से। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? क्वेश्चन नंबर 109। ऑप्शंस है 1/3, 1/4, आधा, संपूर्ण। भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? 1/3 भाग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? ये आप मुझे बताएंगे, आपका होमवर्क रहा, या आप ढूंढ कर लाएंगे और बताएंगे वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट से बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में एक नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।